भोले लोगों गृह प्रवेश होता है तब भी लोग उन्हें बुलाते हैं, और उसके बाद में अगर कहीं मोटर लगने की बारी आती है तब भी महाराज जी को बुलाते हैं। अब जरा मैं आपको बता दूं, आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं इसलिए कहानी से पहले, कि एक गांव में एक भैया और भाभी थी। एक गांव में कौन थे? भैया भाभी, दोनों पति पत्नी थे। तो जो पत्नी थी वो बौद्धिस्ट थी। अब बौद्धिस्ट क्या, गांव में 2-4 बार बुद्ध कथा हो गई थी, तो वो लड़की जो थी, पत्नी जो थी, वो थोड़ी समझदार थी और पढ़ी लिखी भी थी। वो किसी दूसरे की बातों पर विश्वास नहीं करती थी। लेकिन उसका जो पति था वो थोड़ा पाखंडी था, वो अंधभक्त था, वो गोबर भक्त था, गोबर को पूजने वाला, गोबर को गणेश मानने वाला। तो जैसे तैसे जब घर में गांव में रहे, बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ पाए, तो वो भैया ने अपनी पत्नी को लिया, बच्चों को लिया, और वो भैया सीधे दिल्ली चले गए। क्या करने के लिए? कमाने के लिए चले गए। अच्छी बात है, लोग गांव छोड़ के अगर शहर में जा रहे हैं तो ये अच्छी बात है। वो भैया अपनी पत्नी को लेके चले गए शहर में, दिल्ली में। अच्छे से कमाया धमाया, बच्चों को पढ़ाया। अब जब कुछ पैसा हुआ तो उन्होंने गांव में बढ़िया सा अपनी जगह में बढ़िया मकान बनवाया, घर बनवाया, घर बनवा लिया, सारी चीजें हो गई। और गांव के किनारे उन्होंने 2 बीघा खेती ले ली, 2 बीघा खेती ले ली। सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, लेकिन उनकी खेती में जब ये फसल होती है ना, गेहूं, आलू और ये सरसों, तो उनकी फसल सूख जाती है, लेकिन समय पर उनके खेत में लोग पानी नहीं देते उनके खेत के लिए। तो उनके खेत के लिए जब पानी नहीं मिला, तो उन भैया ने सोचा कि अब की बार में जब मुझे ये वेतन मिलेगा, जब मुझे पैसे मिलेंगे, तो हम सबसे पहले अपने खेतों में पता क्या लगवाएंगे? समर लगवाएंगे, मोटर लगवाएंगे, ये चीजें। तो कहा ठीक है। भैया को पैसे मिले, कमा धमा के लाए, और भैया अपने घर आए। जब घर आए तो अपनी पत्नी से कहा कि हे कल्लू की मम्मी, एक बात सुनो। कहा बताओ क्या बात है? कहा कि हम अपने खेतों के पास में मोटर लगवाएंगे, समर लगवाएंगे। तो कहा कि क्या करना पड़ेगा हमें बताओ। पत्नी ने कहा कि मोटर लगवाएंगे, समर लगवाएंगे, लेकिन हम महाराज जी से ये पूछ लेंगे कि महाराज जी पानी कहां पर, किस जगह सही निकलेगा पानी। तो पत्नी ने रोका भी, लेकिन पति नहीं माने। लेकिन कहा कि 1-2 दिन रुक जाओ, घर में ये खाना क्या खिलाएंगे महाराज जी को, और रोटी सब्जी तो सारी चीजें हैं, तेल डालडा भी है, लेकिन घी में पूड़ी बनाने के लिए मतलब ये घी नहीं है, और खीर बनाने के लिए दूध नहीं है। तो महाराज जी को बुलाने से पहले कहा कि खीर बनाने के लिए व्यवस्था है नहीं कोई दूध वाली। तो कहा कि एक काम करते हैं, 50-60 हजार की भैंस खरीद लेते हैं, द्वारे पर भैंस बांध लेंगे, और बढ़िया खीर भी, उस दूध निकलेगा तो खीर बन जाएगी। 50 हजार की वो भैंस लेके आए, बढ़िया भैंस लाए, दूध अच्छा देती है। पत्नी ने रोका कि महाराज जी को ना बुलाओ, आपको जहां मन करे आप वहीं समर लगवा लो। लेकिन पति किसी किसी के झक्की होते हैं, किसी किसी के पति जो होते हैं ना, वो कुछ होते ही हैं। कैसे होते हैं? पत्नी की बात मानने के लिए तैयार नहीं होते। उन्हें ये लगता कि हम पत्नी से ज्यादा हम होशियार हैं। ये कई घरों में ऐसा होता है, अपनी तानते हैं पति, आपकी नहीं मानते। लेकिन जरूरी नहीं है कि पत्नियां हमेशा गलत ही सलाह दें। कुछ महिलाएं ऐसी हैं कि हमेशा अच्छी सलाह देती अपने बच्चों को, अपने पति को। इधर क्या हुआ कि पत्नी ने रोका, पति नहीं माना। पति सीधा महाराज जी के पास गया, और महाराज जी तो जुगाड़ लगाए बैठे थे कि मेरे पास कोई आ जाए, जैसे कि बढ़िया खीर पूड़ी मिले। अपने घर पे तो मिल नहीं पाती। वो लड़का गया, वो पत्नी का पति गया और महाराज जी को बुला लाया। महाराज जी आ गए घर में, महाराज जी घर में आ गए। अब महाराज जी से कहा कि महाराज जी एक बात बताओ, हमें अपने खेतों में समर लगवानी है, खेतों पे समर लगवानी है, लेकिन समर के लिए बाद में पहले जगह बताना, पहले एक काम करो कि थोड़ा भोजन पानी कर लो। अपनी पत्नी को उसने इशारा किया, वो भैया ने जिसके खेतों में मोटर समर लगनी थी, कहा कि एक काम करो, महाराज जी के लिए सब्जी ना बनाना, रोटी ना बनाना, क्योंकि महाराज जी आपके यहाँ रोटी सब्जी नहीं खाएंगे। महाराज जी अगर खाएंगे तो क्या खाएंगे? डालडा की पूड़ी भी नहीं खाएंगे, रिफाइंड की भी नहीं खाएंगे, तेल की भी नहीं खाएंगे। अगर महाराज जी पूड़ी खाएंगे तो काय की खाएंगे?
देसी घी की, ठीक है, और वो भी बाद में नहीं खाएंगे, सबसे बाद में नहीं, सबसे पहले खाएंगे। और वो देसी घी की पूड़ी खाएंगे। पूड़ी सब्जी से भी नहीं खाएंगे, पूड़ी काहे से खाएंगे? खीर से। उसकी पत्नी ने बढ़िया घी में पूड़ी सेकी, घी में बढ़िया पूड़ी सेकी, और उसके बाद में उसकी पत्नी ने अच्छे से खीर बनाई, दूध बढ़िया डाला, चावल डाले, अच्छे से चावल डाले, और उसमें काजू बादाम किशमिश डाली, ये सारी चीजें डाली। लेकिन उसकी पत्नी ने खीर में चीनी नहीं डाली, चीनी नहीं डाली। इसलिए नहीं डाली कि अभी हम अपने पति का दिमाग खोलेंगे, क्योंकि मेरे पति विश्वास बहुत ज्यादा कर रहे हैं महाराज जी पे, तो हम अपने पति को ये दिखाएंगे कि देखिए महाराज जी को ज्यादा नीचे की जानकारी नहीं है। महाराज जी को आज के मतलब अभी जो यहाँ बैठे 2 मिनट के बाद क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन ये महाराज जी दूसरे को उल्लू बनाते हैं। पत्नी का ये मानना है, पति नहीं माना। पति ने ऑर्डर जमा दिया, खाना बना लो, उसने पूड़ी बनाई पत्नी ने, और बढ़िया खीर बनाई, और बेला ले लिया। बेला, बेला जानते हो? बेला ले लिया, अलग तो थाली में पूड़ी रख ली 2-4, और उसके बाद में उसने बेला ले लिया उसकी पत्नी ने। नीचे चीनी जो थी 2-4 चम्मच उसने चीनी बेला में बुरकाए ली, चीनी डाल ली, और चीनी के ऊपर से खीर रख ली। अब खीर और पूड़ी लेके मेरी माता और बहनों महाराज जी के पास चली पत्नी देने उसकी। अब जैसे ही वो भाभी लेके आई तो महाराज जी ने खीर और पूड़ी देखी, तो महाराज जी की मोर जो जब पानी है ना मुंह में, इतना तो पानी आएगा कि करें तो करें कहाँ, जब पूड़ी उठाएं और कहाँ धरे। भाई इतना बढ़िया माल कहीं देखो तो हतो ना। जैसे ही देखा कि पूड़ी ये खीर, अब जो सोच रहे महाराज जी कितनी जल्दी जजमान जी कह दे कि महाराज जी खाओ, अब वो इंतजार कर रहे। जैसे तैसे लोगों ये हुआ, महाराज जी ने जैसे खीर देखी तो पत्नी ने जैसी भाभी ने कहा कि महाराज जी खाना, वो तो जई गिलाए बैठे थे कि कितनी जल्दी हमसे कोई कह दे। महाराज जी ने चिम्मच उठाई और चिम्मच भर के बढ़िया से खीर खाई। जैसे ही खीर खाई सोच कुछ और रहे थे, निकला इसमें कुछ और। एकदम से चिल्लाने लगे महाराज जी, कहने लगे ए जजमान, क्या तुम्हारी पत्नी पागल है? तुम्हारी पत्नी को समझदारी नहीं है? क्या हुआ महाराज जी? और पत्नी तो सुन ही रही थी भीतर बैठी बैठी, उसे तो पता ही था कि अभी हमने जो काम किया वो अभी बताया जाएगा। कहा कि जजमान तुम्हारी पत्नी को अकल नहीं है क्या? कहा क्या हुआ हमें तो बताओ। तो महाराज जी बोले इसमें सारी चीजें पड़ी हैं खीर में, इसलिए मीठी तो है ही नहीं, मीठी नहीं है तो बताओ अच्छी कहाँ से लगेगी। तो पत्नी ने भीतर से आवाज लगाई और कहा कि एक काम करो टिंकुआ के पापा, हमने इसमें चीनी डाली है। क्या बोली पत्नी? हमने वास्तविक उसमें चीनी डली थी। कह दिया माँ हमने इसमें चीनी डाली है और भीतर चम्मच मारो। महाराज जी ने और भीतर चम्मच मारी, फिर चीनी नहीं आई, मिठाई नहीं लगा खीर, मीठी नहीं लगी खीर। कहा कि अरे जजमान तुम्हारी पत्नी हमें पागल बनाती है। पत्नी बाहर निकल के आई, वो भाभी निकल के आई और भाभी ने कहा महाराज जी हमने इसमें चीनी तो डाली है, अब आपको ना मिले तो इसमें मेरी कोई गारंटी नहीं है, मेरे इसमें कोई कुछ नहीं है। महाराज जी से कहा कि चीनी डाली है। महाराज जी ने धीरे धीरे खीर खाई, फिर भी चीनी समझ में नहीं आई। महाराज जी ने जैसे तैसे जो पूड़ी थी थोड़ी थोड़ी खीर लगा के खा ली, फिर चिल्लाए, कहा कि पूड़ियां तो खा ली लेकिन ये खीर हमसे नहीं खाई जा रही क्योंकि ये मीठी नहीं है। तो पत्नी एकदम से आग बबूला होने लगी और कहने लगी कि महाराज जी मैंने इसमें चीनी डाली है। महाराज जी कह रहे चीनी नहीं डाली है। पत्नी बोली कि मैंने चीनी डाली है। महाराज जी कह रहे इसमें चीनी नहीं है। अब महाराज जी में और वो भाभी में बहस होने लगी। अब भाभी ने कहा कि महाराज जी से बहस करके कोई फायदा नहीं है, अपने पति को पकड़ लेगी कमरे में और अपने पति से कहा कि एक बात बताओ, जो बंदा 1 इंच नीचे चीनी नहीं बता पाता, आपके यहाँ कितने नीचा पानी निकलता है? 200-300 फीट नीचा। हाँ चलो मान लीजिए, हम ये मान लेते हैं कि 100 फीट नीचा पानी निकलता है, ये थोड़ी देर मान लीजिए। पत्नी ने कहा अपने पति से कि हमें एक बात बताइए कि जो बंदा 1 इंच नीचे चीनी नहीं बता पाता, वो 100 फीट नीचे 300-400 फीट नीचे पानी कैसे बता देगा? भाई उसने 1 इंच नीचे चीनी नहीं बता पाई तो फिर पानी भी बताने का इसका कोई मतलब
नहीं बनता। अरे बुका जमीन के भीतर थोड़ी घुसे हैं महाराज जी कि जमीन के भीतर उनका कोई कांटेक्ट है जो पानी सीधा बता देगा कि महाराज जी यहाँ पर बता दो और यहाँ पर हम निकल आएंगे। ऐ लोगों, यहाँ से आपको पता क्या चला? ये बात सुन के आपने क्या सीख ली? महाराज जी को अपने भी बारे में न दूसरे के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। महाराज जी केवल तुक्का लगाते हैं, तुक्का लग गया तो ठीक है और नहीं लग गया तो आपको वो नजर नहीं आएगा। इसीलिए मैं कहती हूँ ज्यादा किसी के चक्कर में ना पड़े। आप कभी किसी के चक्कर में ना पड़े। आप पढ़े लिखे, आप विद्वान बने और आप जागरूक हो जाए। और जब जागरूक होंगे, समझदार होंगे तो आपके घर पे कोई बिना मतलब का व्यक्ति नहीं रुकेगा। नजर